we are asked like this: find delta H reaction of, और रिएक्शन हमें दिया है, एक मिनट, हाँ, 2N2 plus 5O2 gives 2N2O5. ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन हमें फाइंड करना है. ठीक है, यस सर. और गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन एक ये रिएक्शन गिवन है, एक ये रिएक्शन गिवन है, एक ये रिएक्शन गिवन है, और इन तीनों रिएक्शंस के डेल्टा एच रिएक्शन हमें दिए हैं, लेट्स से -407, 218, -285. तो अब इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? इसमें अप्लाई करना है हमें हेस लॉ. ओके, यस सर. दिस इज अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ. बहुत सारे रिएक्शंस गिवन है और उनसे यूज करते हुए किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है. ठीक है, यस सर. इसको सबसे इजीली ऐसे देखना स्टार्ट करो. तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या चाहिए, जो तुम्हारा मेन रिएक्शन है उसमें क्या क्या चाहिए? N2O2 और N2O5, करेक्ट? यस सर. अब ओवर जो तुम्हें तीन रिएक्शंस दिए उसमें N2 का इसमें अकर कर रहा है. ये जो N2 हमें चाहिए, ये N2 किस किस रिएक्शन में? फर्स्ट रिएक्शन. जस्ट 1 मिनट. क्या? तो ये N2 किस में अकर कर रहा है? पहले रिएक्शन में दिख रहा है, यस सर. और कहीं दिख रहा है? नो सर. O2 किस रिएक्शन में दिख रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड. और N2O5? सेकंड. N2O5 मुझे दिख रहा है केवल सेकंड रिएक्शन. सेकंड में, करेक्ट? यस सर.
से तुम्हें अप्रोच क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। भाई N2 तो मैं ओवरऑल में लाने के लिए फर्स्ट रिएक्शन से ही ला पाऊंगा, करेक्ट? Yes, sir. और N2 मुझे कितने चाहिए अपने ओवरऑल रिएक्शन में? 2. 2 लेफ्ट साइड में, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और गिवन रिएक्शन में किधर है? लेफ्ट में ही है लेकिन 1 है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. फर्स्ट रिएक्शन को ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लिख लो। तो ऐसे लिख लो 2N2 6O2 प्लस 6O2 प्लस 2H2 प्लस aqueous gives 4HNO3। सर aqueous मतलब वाटर ना? aqueous मतलब बहुत सारा पानी, मतलब ये सब गैसेस हैं, पानी में डिसॉल्व कर दिया तो एक aqueous सॉल्यूशन मिल गया। बट उसको एक्सप्लिसिटली हम लोग H2O की तरह नहीं लगाना ना? नहीं, एक्सप्लिसिटली H2O मतलब जब H2O एक रिएक्टेंट हो तब H2O लिखते हैं, जब H2O सॉल्वेंट है तो H2O नहीं लिखते हैं, Yes, करेक्ट? yes, sir. हाँ, तो अब हमने क्या किया, इसमें पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया है, Yes, sir. Yes. तो इसके डेल्टा एच में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डेल्टा एच में कैसे? -840. -814, ठीक है? N2 आ गया मेरे पास, N2 Yes, sir. चाहिए था वो मुझे मिल गया, 2N2 मिल गया, ये डन। अब O2 के लिए बाद में सोचेंगे क्योंकि वो दो रिएक्शन से आ रहा है, किस कॉम्बिनेशन से करना है वो देखना पड़ेगा। N2O5 केवल सेकेंड रिएक्शन में है, Yes, sir. तो 2 से मल्टीप्लाई। और हमें चाहिए राइट साइड में, सेकेंड रिएक्शन में है लेफ्ट साइड में, हमें सेकेंड रिएक्शन रिवर्स करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे? Yes, sir. तो माइनस हो जाएगा ना डेल्टा? -2 से मल्टीप्लाई, तो अब ये रिएक्शन हो गया 4HNO3 aqueous, ठीक है? Yes, sir. goes to 2N2O5 प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है? और Yes, sir. इसका डेल्टा एच अब -436. -436, ये हमें चाहिए ही था, सॉरी ये चाहिए, N2. Yes. ये मिल गया। अच्छा, बाकी चीजें जो नहीं चाहिए वो कैंसिल भी होती रहनी चाहिए, चलो बाद में देख लेंगे। अब O2 पे देखते हैं, हमें कितने O2 चाहिए? 5 O2 चाहिए लेफ्ट साइड में, और अभी तक मेरे पास कितने O2 आ चुके हैं? 4. 6 आ चुके हैं लेफ्ट साइड में, तो मुझे बेसिकली 1 O2 कम करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, मतलब 1 O2 राइट साइड में डालना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. तो थर्ड रिएक्शन को भी रिवर्स कर लेता हूं, 2H2O लिक्विड गोस टू 2H2 प्लस O2, तो इसका डेल्टा H हो गया 285। Yes, sir. अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो पहले देखें, ये 4HNO3 4HNO3 से कैंसिल हुआ, Yes, sir. Yes. ये 2H2O इस 2H2O से कैंसिल हुआ, Yes, sir. ये 2H2 इस 2H2 से कैंसिल हुआ, Yes, sir. Yes. and hence I think we are getting our required reaction इन तीनों को ऐड करके, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या हो गया? इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, 285 माइनस 814 माइनस 436. 436। समझ में आया कैसे प्रॉब्लम करनी है एस लॉ की? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो इसको।
कर लिया नोट? 1 second, sir. Yes, sir. एक प्रॉब्लम अब तुम लोग खुद करो, ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका आंसर मुझे बताओ। फाइंड डेल्टा एच रिएक्शन ऑफ हाफ H2 प्लस हाफ N2 प्लस 3/2 O2 प्लस एक्वस HNO3 एक्वस। ठीक है, गिवन HNO3 aqueous plus NH3 gas gives NH4NO3 aqueous, NH4 solid plus aqueous goes to NH4NO3 aqueous, NH4NO3 solid goes to N2 gas plus 2H2O liquid plus half O2 gas. Half H2 gas plus 3/2 H2 gas goes to NH3 gas, और H2 gas plus half O2 gas goes to H2O liquid. डेल्टा H दिए हैं -21 plus 6 -49 -16 -68। करो ये प्रॉब्लम।
आगे आंसर No, sir. Reaction not required. कितना है ब्रो? नहीं सर, नहीं है नहीं आ रहा ये सर। इसमें ऐड कैसे करना है वो डिफिकल्ट लगा है है? सर। इसमें ऐड कैसे करना है रिएक्टेंट को वो डिफिकल्ट लगा डिफिकल्ट लग रहा है? करें? है। यस सर, प्लीज। यस सर। चलो देखो, वैसे ही स्टार्ट करो। हाइड्रोजन किस में अकर कर रहा है? सर फोर में। क्या एक बार दिख रहा है हाइड्रोजन? फोर्थ में दिख रहा है, नो फिफ्थ में दिख रहा है, और किसी में दिख रहा है? सर। नाइट्रोजन किस में दिख रहा है? सर थर्ड एंड फोर्थ। नाइट्रोजन दिख रहा है फोर्थ में, थर्ड में। जो चीजें दो में दिख रही हैं उनसे मैं स्टार्ट करना प्रेफर नहीं करूंगा। ऑक्सीजन, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन भी दो में कर रहा है। और HNO3 एक्वस, HNO3 एक्वस सिर्फ एक में, HNO3 बस फर्स्ट में। सिर्फ फर्स्ट में। चलो तो शुरू, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया। सर एंड एक्वस को कंसीडर नहीं करेंगे ना, कि करेंगे? या एक्वस तो हम सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। यस सर। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट क्या मिल गया? HNO3। HNO3 से मिल गया, करेक्ट। यस सर। ये चाहिए प्रोडक्ट साइड में, राइट साइड में, और फर्स्ट रिएक्शन में वो अकर कर रहा है लेफ्ट साइड में। इन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन को मैं कर देता हूं इनवर्स। तो पहला मैं स्टार्टिंग लिखता हूं, एक मिनट। NH4NO3 क्या था? एक्वस ना? यस सर, gives gives NH3 plus HNO3 NO3 aqueous plus NH3 gas. plus NH3 gas, करेक्ट। Yes sir. Yes. ये तो मुझे चाहिए फाइनली। बाकी सब मुझे कैंसिल करना है क्योंकि मुझे NH4NO3 और NH3 ये दोनों नहीं चाहिए, करेक्ट। Yes. अच्छा, इसका डेल्टा H कितना हो? इसका 21 हो जाएगा। 21 लिख लूं, चलिए। अब NH3 कैंसिल करना ही है ना मुझे? Yes sir. NH3 देखो किसमें, कितने? H4. सिर्फ 4 में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है ना। No sir. तो 4 को मुझे उसमें राइट साइड में आ रहा है और अभी मेरे में भी राइट साइड में है। इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिवर्स करके लिख लेता हूं, NH3 gas goes to half into plus 3/2 H2 plus 3/2 H2, करेक्ट। Yes sir. और ये हो गया 16, ठीक है। Yes sir. और ये कर दिया कैंसिल। अब N2 दो रिएक्शन में आ रहा था ना? Yes sir. 3 and 4. एक तो मैंने फिक्स कर ही लिया, Yes sir. तो दूसरा भी फिक्स कर सकता हूं। मुझे N2 चाहिए लेफ्ट साइड में हाफ, और अभी मेरे पास है राइट साइड में हाफ। तो लेफ्ट साइड में अब मुझे 1 N2 और चाहिए, करेक्ट। Yes sir. अब N2 आ रहा था थर्ड रिएक्शन में राइट साइड में 1, मुझे लेफ्ट साइड में 1 चाहिए, Invert. तो रिवर्स कर लेता हूं, करेक्ट। Yes sir. So NH4NO3 पे कैंसिल हो जाएगा। नहीं, एक मिनट लिखते हैं पहले। N2 गैस प्लस क्या था? 2H2O। Yes sir. Plus half O2. 2H2O liquid plus half O2 gas gives NH4NO3 salt. NH4NO3 solid। ये मैंने किया थर्ड को, 49. तो इसका डेल्टा H हो गया 49। अब मेरा ये जो N2 की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, करेक्ट। Yes sir. N2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। NH4NO3 को काट मत देना, ये सॉलिड NH Solid and aqueous है। है, करेक्ट। Yes sir.
इसी तरह हाइड्रोजन का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। हमें कितनी चाहिए? लेफ्ट में हाफ, और अभी मेरे पास राइट में आ गया है 3/2, तो मुझे लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन और चाहिए अब, करेक्ट? यस सर, तो लास्ट रिएक्शन तो लास्ट रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई करके ले ले, तो 2H2 प्लस O2 2H2 गैस, प्लस O2 गैस goes to 2H2O लिक्विड। तो इसका डेल्टा H कितना होगा? -136। -136। इसमें H2 तो मेरा जो चाहिए दिस एंड प्लस दिस मेरा रिक्वायरमेंट हो गई, और कैंसिलेशन भी कुछ हो गया। देखो ये 2H2O लिक्विड कैंसिल हो गया, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब अगली चीज मुझे चाहिए 3/2O2 लेफ्ट साइड में। 3/2O2 भी आ चुकी है लेफ्ट साइड में, ये हाफ O2 और ये O2, करेक्ट? यस सर। तो मेरा रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया जो जो चाहिए। 2 एक्स्ट्रा चीज बची हुई है, एक NH4NO3 सॉलिड, एक NH4NO3 एक्वस। तो वो मैं सेकेंड रिएक्शन एज इट इज लिख लूं तो काम हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन NH4NO3 सॉलिड प्लस एक्वस गोइंग टू NH4NO3 एक्वस, 6। इसका डेल्टा H हमें दिया है 6। अब ये एक्वस इससे कैंसिल, ये सॉलिड इससे कैंसिल, एंड वी गेट आवर ओवरऑल रिएक्शन। यस सर। हो गया प्रॉब्लम? यस सर, सबको फिर ऐड कर देंगे। अब ये सारे डेल्टा H ऐड कर लो, इनको ऐड करने से क्या मिल रहा है? ओवरऑल हाफ N2 प्लस -44। हाफ H2 प्लस 3/2O2 प्लस एक्वस गोes to HNO3 एक्वस। तो इसका डेल्टा H कितना हो गया? -44। 21 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 6 -136, कितना आ रहा है? -44। -44। अब हेस लॉ के प्रॉब्लम्स आई थिंक क्लियर है सबको, कैसे अप्रोच करना है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था, कुछ मेथड्स जिनसे हम ऑर्डर फाइंड कर, जिनसे हम डेल्टा H रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो 6 मेथड बताए थे मेथड्स क्या क्या? 6 नहीं यार, 5 बताए होंगे। सॉरी 5। 5 मेथड्स डिस्कस किए थे। यस सर। तो हेस लॉ से कैसे होता है वो तो आई थिंक अब समझ में आ गया। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट मेथड पे अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये आता है तुम लोगों को? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? नो सर। हीट ऑफ फॉर्मेशन, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है? यस सर।
नोट कर लिया ये? Yes, sir. अब इसको समझो क्या कह रहे हैं इसमें. हाउ वी आर डिफाइनिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को हमें बनाना है बाय रिएक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स in their most stable allotropic form at standard conditions. ठीक है? Yes, sir. तो चलो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके तुम्हें समझाता हूं व्हाट वी आर ट्राइंग टू से है. जैसे मैं एक सब्सटेंस लेता हूं CO2 गैस. अब CO2 गैस मैं किस रिएक्शन से बना सकता हूं बताओ. CO2 किसके किसके रिएक्शन से बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. कार्बन की एलिमेंटल स्टेट, नेचुरल स्टेट कार्बन किस तरह से एग्जिस्ट करता है? सॉलिड, लिक्विड की गैस? Solid. कार्बन एग्जिस्ट नेचुरली एज सॉलिड. Yes, sir. और सॉलिड स्टेट में भी कार्बन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉप्स. करेक्ट? Yes, sir. Graphite and diamond. ग्रेफाइट एंड डायमंड. Diamond. Which is the more stable allotrop? Diamond. Diamond. Graphite. Graphite is more stable. Okay. Yes, sir. Graphite is the more stable allotrop of Carbon. कार्बन. ठीक है. तो मैं कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन की नेचुरल स्टेट क्या है? Gas. गैसियस स्टेट में. कैसे? O2. करेक्ट. Yes, sir. तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस को रिएक्ट करा के जब CO2 बना रहा हूं. ओके. Yes, sir. इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट वी विल कॉल एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगेन आई एम रिपीटिंग. इस रिएक्शन का कुछ एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा H होगा इस रिएक्शन का. करेक्ट. Yes, sir. इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को हम क्या स्पेशल नाम दे रहे हैं? Heat of formation of carbon dioxide. हीट ऑफ फॉर्मेशन. कैसे लिखेंगे? डेल्टा H. फॉर्मेशन है तो डेल्टा के सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे S. ठीक है. Yes, sir. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन है ये? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन क्या हो गया? उसको हम एक नाम देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या? देखो, अगर तुम्हें मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दे दूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 100, तो तुम्हें अपने आप समझ जाना चाहिए कि भाई इस रिएक्शन का डेल्टा H 100 है. मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा. फिर अगर मैंने ये नाम बोल दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन तो आई विल एक्सपेक्ट दैट यू कैन राइट द रिएक्शन योरसेल्फ. ओके. Yes, sir. और इस रिएक्शन के डेल्टा H रिएक्शन को आई कैन ऑल्सो राइट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है. Yes, sir. ये नोट किया? So reaction note करो. 1 second. करो. Sir, एक क्वेश्चन था. तो मोस्ट स्टेबल में हम लोग कैसे मेजर करते हैं? वो तो नॉलेज, मतलब दैट इज अ फैक्चुअल नॉलेज. ओके सर. तो तुम्हें जिन चीजों के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं उनके मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं वो मालूम होने चाहिए. कर लिया इतना नोट? यस सर. Yes.
Let's take a few more examples formation ke before we proceed further. ओके, चलो अगला कंपाउंड मैं सपोज सेलेक्ट करता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। कैसे लिखेंगे फॉर्मेशन रिएक्शन बताओ? So CaO plus CO2 CaO किस स्टेट में मिले? solid. सॉलिड, वेरी गुड। प्लस CO2 gas. CO2 किस स्टेट में? गैस, करेक्ट। तो डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज, कैसे लिखोगे? Delta HF CaCO3. डेल्टा FH Ca CO3 solid. सॉलिड। इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन इज नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्लीज रिकॉल द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन सेइंग? Most stable alcohol. Most नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो मिस ही कर रहे हो। constituent By reaction of its constituent elements. Reactants have to be elements. CaC or O2. Reactants themselves cannot be product, मतलब compounds. तो रिएक्शन क्या लिखना चाहिए? कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3/2 O2 gas goes to CaCO3 solid. ओके, Yes, sir. इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन will be heat of formation of calcium carbonate. Is this clear? Yes, sir. देखो, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि जो ऊपर पहला रिएक्शन लिखा है उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, नहीं, उससे भी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, समझ रहे हो? Yes, sir. बट उस रिएक्शन के डेल्टा H को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, उस रिएक्शन के डेल्टा H को हम सिंपली हीट ऑफ रिएक्शन ही कहेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन एक स्पेशल नाम है जो केवल हम उन रिएक्शंस को देते हैं जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, समझे? Yes, sir. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. अच्छा, इसी पे ना हो, सपोज इफ आई आस्क यू, लेट्स से Cl2 गैस का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो। या सोडियम सॉलिड का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो, कैसे लिखोगे? Sir, Cl2 गैस में कौन सा एलिमेंट? nascent Cl 2 times. एसेंट Cl क्लोरीन की नेचुरल स्टेट है क्या? No, sir. also क्लोरीन की नेचुरल स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? Gaseous Cl. gaseous Cl2 ही तो ये रिएक्शन। या सोडियम सॉलिड के लिए कैसे लिखोगे? क्या नेचुरल स्टेट है सोडियम की? यही है। Solid. तो इन सब रिएक्शन 0. जीरो होगा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस क्या होगा इस रिएक्शन का? Zero. डेल्टा H विच इज जीरो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉलिड क्या होगा? 0. डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन विच इज जीरो। तो क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया हमारे पास इससे? Natural states में जो occur करते हैं उनका delta H है हीट ऑफ फॉर्मेशन
heat of formation of all elements, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, sir, in their most stable allotropic form is 0. 0, ठीक है, तो एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या हो गई? 0, क्या? चले आगे, yes sir, तो जरा कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हम लोगों ने किए, जैसे सोडियम, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोडियम कितनी? 0। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कैल्शियम 0। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस 0। करेक्ट? yes sir, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब सपोज ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? O2 gas, अब O2 में भी इफ यू रिमेंबर, या मतलब सॉरी ऑक्सीजन के लिए आई कैन डिस्कस ऑफ 2 ways in which it is found in nature, O2 and O3 दोनों Yes, sir. ऑक्सीजन के एलिमेंटल स्टेट्स ही है, करेक्ट? yes sir, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, O2 या O3 में? O2, O2. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस डेफिनेटली विल बी 0, yes sir, करेक्ट? yes sir, Yes, sir. और जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है उसकी स्टेबिलिटी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? एनर्जी जितनी कम, चीज उतनी ज्यादा स्टेबल, yes sir, करेक्ट? yes sir, Yes, sir. तो अगर O3 O2 से कम स्टेबल है तो O3 की एंथैल्पी O2 से ज्यादा होगी। yes sir, Yes. तो इसके साथ ही साथ एक और कंक्लूजन भी डायरेक्टली निकाल सकते हो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, ठीक है? yes sir, ओजोन इज लेस स्टेबल दैन oxygen, Oxygen. ऑक्सीजन। और सिमिलरली इसी तरह अगर प्रोसीड करें, अब जैसे कार्बन का हम लोगों ने डिस्कस किया था, कार्बन के क्या एलोट्रॉप्स है? graphite, diamond in Graphite solid and state, ग्रेफाइट है, डायमंड। diamond in solid, कौन ज्यादा स्टेबल है? Graphite. graphite, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट विल बी 0। 0. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड Positive. positive, पॉजिटिव। ऐसे ही सल्फर, सल्फर के मालूम है ना क्या होते हैं? 2 एलोट्रॉप। S2 and S8 ना? S2 and S8. नहीं नहीं, एसिड के ही 2 जो होते हैं, नहीं पता sir, सल्फर के 2 होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है? yes sir, कौन ज्यादा स्टेबल है? rhombic, रोम्बिक। तो रोम्बिक 0, मोनोक्लिनिक positive, Positive. और ऐसे ही सब एक काफी मतलब फास्फोरस, फास्फोरस की नेचुरल स्टेट क्या होती है? solid powder, P4 सॉलिड, और इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, yellow, White, yellow. व्हाइट, ब्लैक और रेड, ओके? yes sir, सबसे स्टेबल कौन सा होता है इन तीनों में? white, White, phosphorus. सबसे स्टेबल होता है ब्लैक फॉस्फोरस, yes sir, और लीस्ट स्टेबल होता है व्हाइट फॉस्फोरस, ओके? yes sir, बट इसमें ड्यू टू सम थिंग्स वी विल लर्न लेटर इन इनऑर्गेनिक,
फॉस्फोरस व्हाइट की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 डिफाइन करते हैं। समझ लो, बिल्कुल उल्टा कर दिया है। रेड की होनी चाहिए, यहाँ व्हाइट की। क्यों नहीं, वो क्यों का आंसर बाद में करेंगे, उसके लिए जब इनऑर्गेनिक में फॉस्फोरस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ओके, यस सर। Yes, तो sir. अभी ये याद रखो। तो इसलिए ब्लैक और रेड की डेल्टा एच कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी, क्योंकि वो व्हाइट से ज्यादा स्टेबल है। ओके, यस सर। Yes, sir. फॉस्फोरस याद रखना एक्सेप्शन है, उल्टा डेफिनेशन है इसमें। यस सर। ओके, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्लियर हो गई, क्या होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन? यस सर। Yes. और एक करते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, अब आएगा की होगी। ठीक है, यस सर। तो हीट ऑफ कंबशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एंथैल्पी चेंज जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी बर्न्ड एनी फर्दर। ठीक है, तो इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे प्रोपेन का कंबशन रिएक्शन लिखना है, C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस gives 3CO2 gas plus 4H2O liquid। ठीक है, यस सर। तो क्या होगा इस रिएक्शन के डेल्टा एच रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंबशन। तो डेल्टा के सब्सक्रिप्ट में क्या लिखेंगे हम? सी। सी। तो हीट ऑफ कंबशन, किसका कंबशन है? CH8। CH8 का। करेक्ट। यस सर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस एंथैल्पी ऑफ C3H8 माइनस 5 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ O2। ठीक है, यस सर। चलो नोट कर लो इतना। तो ये हो गया हीट ऑफ कंबशन।
डन। Yes, sir. Yes. तो अब देखो, अब इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी। मान लो तुम्हें कोई रिएक्शन दिया है, फाइंड डेल्टा एच रिएक्शन ऑफ, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दिया है, C2H2 plus 2H2 goes to C2H6, ठीक है। Yes, sir. इस रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे? Hydrogenation. हाइड्रोजनेशन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। इज दिस अ फॉर्मेशन रिएक्शन? Yes, sir. Addition. ये फॉर्मेशन कहाँ है भाई? फॉर्मेशन में तो रिएक्टेंट्स हैव टू बी In elemental form. ये फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। Yes, sir. इज दिस अ कंबशन रिएक्शन? No, sir. नो, इट इज नॉट अ कंबशन, ऑल्सो जनरल रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है। Yes, sir. तो अब इस तरह के रिएक्शन में अगर सपोज तुमसे इसका डेल्टा एच पूछा है और तुम्हें यू आर गिवन हीट्स ऑफ फॉर्मेशन, तो देखो हमें थर्मोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम शुरू कैसे करना है ये डिसाइड होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द डाटा गिवन इन प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम इस तरह का डाटा दे रहा है, एक रिएक्शन के साथ बहुत सारे और रिएक्शन दे रहा है, तो हाउ इज द प्रॉब्लम वांटिंग टू डू अस अप्लाई हेस लॉ। अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सारी हीट्स ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है, then we will take the route of formation approach, correct? Yes, sir. अब ये अप्रोच भी कैसे लेनी है ये जरा समझो। तो इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का अगर डिस्कशन करें, C2H2 का फॉर्मेशन रिएक्शन बता सकते हो मुझे? बोलो जरा C2H2 का फॉर्मेशन रिएक्शन C plus. है? यस यस बोलो। Sir, C graphite. 2C, C graphite yes, plus H2 gas will give C2H2. gave C2H2. इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, करेक्ट? Yes, sir. और सिमिलरली C2H6 का फॉर्मेशन रिएक्शन क्या हो गया? 2C ग्रेफाइट प्लस CH2 gas. CH2 गैस गोस टू C2H6. करेक्ट? Yes, sir. फिर वही हेस लॉ जैसी कुछ बात करने लग गए, तो रिएक्शन दिए, ये तो फिर वही हेस लॉ जैसी बात हो गई ना। दो रिएक्शन दिए, उनके डेल्टा एच दिए और इस रिएक्शन का डेल्टा एच ढूंढना है, कैसे करें? Sir, बोलो। yes, sir. So, पहले वाले reaction को को. बता सकते हो? Yes, sir. तो C2H2 goes to 2C5 प्लस H2 गैस, तो रिवर्स किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. दूसरे वाले को एज इट इज रहने दो, ओके? Yes, sir. ऐड करोगे, रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल गया, करेक्ट? Yes, sir. सही है? Yes, sir. तो क्या हो गया इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन? delta C2H6 minus delta H. फॉर्मेशन ऑफ C2H6 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2. C2H2, ठीक है? Yes, sir. अब एक बार ये डिराइव किया इस प्रॉब्लम के लिए, अब इसको कर लेते हैं जनरलाइज। अब बार बार इतना लंबा काम नहीं करेंगे कि ये सारे रिएक्शन लिख के और फिर सोचे हेस लॉ कैसे लगाना है।
समझ रहे हो? हाँ सर। अब तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, इससे जनरलाइज करके हमें क्या मिल गया है कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन जो होता है, that is summation of heats of formation of all the products की heat of formation ऐड कर लो पूरी टोटल, और उसमें से टोटल रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके? यस सर। और तुम्हें हमेशा डेल्टा एच रिएक्शन मिल जाएगा। देखो इसमें भी वही मिला ना, यस सर। C2H6 की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस C2H2 की माइनस 2 टाइम्स H2 की। H2 की लिखी क्यों नहीं है? वो एलिमेंटल है तो क्योंकि एलिमेंट है और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 0 है। क्लियर है इतना? यस चले आगे। यस सर। सर नेक्स्ट पेज डिफरेंट कॉपी करना था। कौन सा? एक मिनट, अभी उसमें एक और चीज लिख के फिर कॉपी करना। अब इसी तरह सपोज तुम्हें ये ऐसे दिया जाता, फाइंड डेल्टा एच रिएक्शन ऑफ C2H2 plus 2H2 goes to C2H6 and you were given heat of combustions of C2H2, H2 and C2H6। अब कैसे करते हैं? अब इंफॉर्मेशन बदल गई। पिछले बार हम लोग को क्या दिया गया था? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब क्या दे रहे हैं? कंबशन। तो ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। चलो जरा कंबशन रिएक्शंस लिखते हैं। C2H2 का कंबशन रिएक्शन CO2 प्लस 2 CO2 प्लस करेक्ट। H2O। यस सर। ये हो गया हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 C2H2। हाइड्रोजन का कंबशन रिएक्शन H2 प्लस O2 H2O। ये हो गया कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। C2H6 का कंबशन C2H6 प्लस ठीक है। यस सर। हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन जो चाहिए, अगेन हेस्लॉ जैसी अप्रोच से क्या दिख रहा है? थर्ड को रिवर्स कर दूं यस सर। और सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, यस करेक्ट? तो सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 हो गई, करेक्ट? यस सर। और थर्ड को रिवर्स कर लिया, करेक्ट? यस सर। ऐड करने पे ओवरऑल रिएक्शन मिल रहा है, यस सर। Yes, sir. और डेल्टा एच क्या मिल रहा है इस रिएक्शन का? हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 प्लस 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 माइनस हीट ऑफ माइनस कंबशन ऑफ हीट ऑफ C2। कंबशन ऑफ C2H6, करेक्ट? यस सर। जनरलाइज कर ले इसको। यस सर। तो दूसरा तरीका क्या हो गया हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का? समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स reactants minus heat of combustion of प्रोडक्ट्स। products। तो डिपेंडिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है कि कंबशन दी है, अब तुम लोग कर लोगे। यस सर। चलो ये नोट हो गया है पिछला सब। यस सर। बस ये पेज करना। ये पेज करो और बुकलेट की प्रॉब्लम सब स्टार्ट करो।
FBS, 37, 39, 41, 44, 52, 53, 61. Start of these problems. ठीक है? Yes.
हो गया कंप्लीट? Yes, sir. 52 and up. इसमें 52 52 और and so 61. 61। और किसी को कोई डाउट? नो सर, हो गया था। 52 और 61। Yes, sir. यस। एक मिनट। डीपीपी कुछ स्टार्ट हुई है थर्मो की? Yes, sir. So 48 तक solve हुई। अच्छा, सर उसके डाउट सब कल के डाउट लेक्चर में होंगे। हाँ ले लेंगे। डाउट लेक्चर में तो तुम लोग आते ही नहीं हो। मैं आता हूँ। (52) From the given data, we have to calculate combustion of cyclopropane. ठीक है, क्या क्या दिया है? फॉर्मेशन CO2 का गिवन है, ठीक है। H2O का दिया है, प्रोपीन का दिया है, ठीक है। ओके। और आइसोमराइजेशन। देखो तुम्हें क्या क्या रिएक्शंस दी है? प्रोपीन की, CO2 की और H2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है। Yes, sir. प्रोपीन क्या है? C3H6। Yes, sir. इसका अगर कंबशन रिएक्शन लिखो तो क्या होगा? 4 9 बाय 9/2, 3 CO2 and 3 H2O. तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन निकाल सकते हैं, और इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपीन, ठीक है। Yes, sir. इसको मैं लिख सकता हूं, किसी भी रिएक्शन के डेल्टा H रिएक्शन को आई कैन राइट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। Yes, sir. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H6। O2 की 0 होगी, करेक्ट? Yes, sir. तो 3 इंटू माइनस 393.5 प्लस 3 इंटू माइनस 285.8 माइनस 20.42। निकालो कितना आ रहा है ये। निकाला? किसी ने कैलकुलेट किया? कितना आ रहा है? Sir, minus 2058.32. 2058.32। 32.
और फिर तुम्हें दिया है आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू साइप्रोपीन। इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन गिवन है कितना? -43। किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच रिएक्शन को यू कैन राइट हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। Yes, sir. So this will be heat of combustion of cyclopropene minus heat of combustion of propene. Yes, sir. So minus 33 is heat of combustion of cyclopropane minus 2058.32। निकाल लोगे इससे अब? Yes, sir. चलो नोट कर लो। कर लिया नोट? 1 minute, sir. Yes, sir. डन। और अगला क्या था? 61. 61 में देखो हेस्लॉ जैसा कुछ काम करना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. तो पहला एक इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है, जो हमें दिख रहा है, क्या रिएक्शन दिया है? सिस ब्यूटीन गोइंग टू ट्रांस ब्यूटीन, इसका डेल्टा H1 दिया है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. और फिर एक दिया है सिस ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन, ये दिया है डेल्टा H2। क्लियर? Yes, sir. अब अगर तुम फर्स्ट रिएक्शन को या सेकंड को, किसी एक को रिवर्स करके दूसरे से ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? देखो, So 1. मान लो हमने सेकंड को रिवर्स करके फर्स्ट से ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 1 view 1 ब्यूटीन is trans. ट्रांस ब्यूटीन, और इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन मिल जाएगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा। सही है? Yes, sir. और किसी भी रिएक्शन के डेल्टा H रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इफ यू रिमेम्बर, Delta H. heat of combustion of reactant minus product। Yes, sir. कितना दिया है कंबशन 1 ब्यूटीन का? 1 ब्यूटीन की हीट ऑफ कंबशन दी है ना? Yes, sir. -649.8. -649.8, और ट्रांस ब्यूटीन की दी है -647। तो यहां से एक इक्वेशन हमें मिल गई, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 इज -2.8। ठीक है, Yes, sir. करेक्ट? हाँ, sir. और एक इक्वेशन दी है 9 डेल्टा H1 प्लस 5 डेल्टा H2 इज 0। करेक्ट? Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन से डेल्टा H1 और H2 सॉल्व हो जाएंगे। Yes, sir. नोट कर लो। Yes, sir. तो ये डाउट्स क्लियर हो गए सारे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर टुडे वी विल स्टॉप हियर। अगला जो कैलोरीमेट्री से कैसे निकालते हैं और बॉन्ड एनर्जी से, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, Okay, sir. चलो बाय एवरीबॉडी। सर DPPs में 48 तक ही करना था।
हाँ अभी 48 तक ही करो, नेक्स्ट क्लास के बाद फिर स्टार्ट कर लेगा थर्मोकेमिस्ट्री की बीडीपीपी। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. Bye.